तरह राजनीति हो रही है, बिहार में कुछ तो हो रहा है और कुछ तो खेल चल रहा है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भाजपा को भाजपा ही तोड़ रही है और मोदी को मोदी के लोग ही कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ होने के बावजूद जब नरेंद्र मोदी अपने आदतों से बाज ना आए और उसके बावजूद तानाशाहियां और वह शतरंज की चाल चलते रहे, तब यह साबित होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। समय की नजाकत है कि आज देश पहचान गया मोदी जी को। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वह कहते हैं ना कि समय का चक्र है, समय बदलता है, समय बदला है। आज समय भारी पड़ गया है मोदी जी के ऊपर, समय है भारी मोदी पर। इस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भी कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वह विफल हो रहा है। इन्हीं सब बीच जो विनेश फोगाट का मामला अब बहुत ही तूल पकड़ता जा रहा है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का। यह कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट के इस्तीफे जो उन्होंने दिए हैं रेलवे में उनकी पोस्टिंग थी खेल जगत से के कोटे से, उससे जब विनेश फोगाट ने इस्तीफा दिया तो विनेश फोगाट के इस्तीफे के बाद इस्तीफा मंजूर होना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है, मंत्रालय नहीं कर रहा है। उसमें एक एक अड़ंगे लगा रहा है। वह चीज ओलंपिक पेरिस भी जाने के समय एक से एक शतरंज उसमें चल रहे थे, रुकावटें आ रही थी और इसमें भी आ रही हैं। विनेश फोगाट के कांग्रेस में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी है, क्योंकि हार का मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं इस्तीफा मंजूर करती है और विनेश फोगाट किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाती है, तो वह भाजपा के लिए और भी बुरा हाल होगा। यह भाजपा नहीं समझ रही है अभी तक, इसलिए वह चालें चल रही है कि विनेश चुनाव न लड़ पाए। यानी कि यह साफ साबित हो गया कि सरकार विनेश के पीछे पड़ी हुई है। एथलीट में भी जो पेरिस गई हुई थी ओलंपिक में भी, उसमें भी पड़ी थी और यहाँ भी। इससे यह साबित होगा। नंबर 2, बजरंग पुनिया को धमकियां आ रही हैं कि कांग्रेस छोड़ दो वरना छोड़ेंगे नहीं। वह कौन लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्यों इतनी डरी हुई है चुनाव में? क्योंकि यह दो तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है, भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाएगी नहीं, उखाड़ करके फेंक देगी हरियाणा से। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की वह स्थिति है कि 4 से 5 सीटों पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आप यह भी समझ लीजिए कि बीजेपी का मतलब अब मोदी नहीं रह गया है। बीजेपी का मतलब बाहर से आए हुए लोग हो गया है। जो मोदी की चल रही थी वह अब नहीं चलने वाली और ना ही चल रही है। मोदी बिल्कुल बैकफुट पर है। वह सच है कहावत, कर्म का रेखा मिटे ना रे भाई। जो कर्म है वह रेखा मिटती नहीं है हाथों से, वह रहेगी और वह आपको बार बार याद दिलाई देगी कि आपने क्या कर्म किए हैं। इस वक्त यही हालात है
भाजपा के पूरे देश के अंदर। लेकिन बिहार में क्या कुछ नया चल रहा है? क्या बिहार में खेल अभी बाकी है, होने वाला है? अभी टेलर था? कुछ तो है जो बिहार में बहुत बड़ा चल रहा है। बिहार को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, हमारे कहने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि नीतीश इंडिया में आएंगे या नहीं आएंगे। आप दर्शकों को कई बार मैं कह चुका हूं, कई प्रोग्राम में कह चुका हूं कि राहुल गांधी की स्वीकृति अभी तक इंडिया गठबंधन में आने के लिए नीतीश कुमार को नहीं मिली है। हर किसी से मिला, लेकिन नीतीश के ऊपर भरोसा राहुल को अभी भी नहीं जगा है, अभी भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन लालू और तेजस्वी से बात हो जाना कुछ तो है जो हो रहा है, और वह खुल के आ नहीं रहा है। बातें कुछ और चल रही है और होने कुछ और वाला है, यह सच्चाई है। अब इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब यह बातें निकल रही है कि 1 घंटा जो नीतीश कुमार से बात हुई तेजस्वी यादव की, विजय चौधरी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, वह कुछ कार्यों को लेकर के थी। जैसे पोस्टिंग ट्रांसफर को लेकर के कुछ अधिकारियों की जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है वह उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो उसमें विपक्ष के नेता का भी होना अनिवार्य होता है, उसमें हुई। लेकिन 20 से 30 मिनट जो बातें नीतीश और तेजस्वी की हुई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह बातें कचोट रही है भाजपा को भी, और वह बातें निकल नहीं पा रही है कि वह बात क्या थी। इस चीज को लेकर के एक दहशत का माहौल भाजपा के अंदर है, खासकर मोदी के अंदर। मोदी की हर चाल विफल हो रही है, इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। मोदी बैकफुट पर है, इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता। मोदी के चेहरे देश पहचान चुका है, इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वह बात क्या हुई, उसी बात पर सब कुछ निर्भर है। इसका मतलब कुछ ऐसा संदेश है जो राहुल गांधी को देना है। तेजस्वी जो आकर के दिल्ली बैठे, वह राहुल गांधी को कुछ ऐसा संदेश देना है जो किसी और से शेयर नहीं किया जा सकता, और राहुल गांधी अमेरिका से आने के बाद ही वह चीजें डिसाइड होंगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ तो हो रहा है और बहुत बड़ा हो रहा है, जो इस देश की राजनीति बिल्कुल ही पलट करके रख देगी, व्यवस्थाओं को पलट करके रख देगी, और लोग दंग से रह जाएंगे। अब कोई भाजपा यह सोच रही होगी कि तख्त मेरी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन किस अंदाज में होगा और उसका असर क्या होगा यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि सत्ता परिवर्तन होगा, मोदी की कुर्सी चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। आप दर्शक बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मुद्दा यह है कि किस हालात में होगा और क्या उसका असर होगा। आप दर्शक इस चीज को भी समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का युग ना समाप्त हो जाए। वह बिसात चली जा रही है 10 सालों की, जो यह तानाशाहियां रही हैं, उसके लिए जो विषाद चल रही है, जो भापा जा रहा है, वह नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, भाजपा और आरएसएस के लिए कई दशकों तक उसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे कवर नहीं कर पाएगी। जैसे इस देश को 10 सालों तक बेरोजगारी झेलनी पड़ी है, महिलाओं से बर्बरता झेलनी पड़ी है, लोगों के पैसे डूब गए सहारा के अंदर, पेपर लीक से बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, उसी तरह भाजपा और आरएसएस भी लुप्त सी हो जाएगी, यह सतरंज। लेकिन प्रशांत किशोर के पीछे किसका हाथ है यह तो हर कोई जानता है कि कौन हाथ रख सकता है, कौन साथ इतना दे सकता है, किसके पास इतनी पैसे हैं और ताकत है। सहारा
तो है प्रशांत किशोर के सामने के पीछे, लेकिन प्रशांत किशोर के साथ भी खड़ा है आदमी और सारा फंडिंग किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले आप दर्शकों को कहा गया कि नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लाजमी है और क्लियर है कि उसके अलावा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कोई और ऐसा है नहीं जो प्रशांत किशोर को इतना फंडिंग कर सके। और अगर वह नहीं कर रही है तो वह किसी और से करवा रही है, क्योंकि उसके बगैर कोई और फंडिंग कर भी नहीं सकता, उसके कहे बगैर। बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति चल रही है इस वक्त देश के अंदर, और वह बहुत मुश्किलों में डालने वाली है। लेकिन भाजपा वाले जो हरियाणा में जा रहे हैं और भाग भाग के आना पड़ रहा है, वह भी राजनीति, अलग राजनीति को जन्म दे रही है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।